नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपको 4 मंजिला का घर बनाना है तो 4 मंजिला का घर बनाते समय आपको कॉलम का साइज़ क्या रखना चाहिए और इसके साथ साथ कॉलम बनाते समय कॉलम में कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 मंजिला घर के लिए कॉलम बनाया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि भाई 4 मंजिला का घर बनाते समय आपको कितने mm की स्टील का उपयोग करना है, कितनी स्टील डालनी है और इसके साथ साथ रिंग किस स्टील से बनानी है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या रखनी है और कौन सी रिंग आपको स्पेशल यानी कि एक्स्ट्रा और डालनी है। चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम के साइज़ की बात करें तो चलिए हम आपको कॉलम का साइज़ माप कर दिखा देते हैं कि 4 मंजिला का घर बनाते समय आपको कॉलम का साइज़ क्या रखना चाहिए। तो कॉलम का साइज़ चलिए हम आपको माप कर दिखा देते हैं। तो कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंच, आप देख सकते हैं कि ये 9 इंच है। तो कॉलम का साइज इसी तरीके से आपको 9 इंच बाई 12 इंच रखना है। आप देख सकते हैं इस कॉलम का जो साइज है वो 9 इंच बाई 12 इंच है। तो 4 मंजिला का घर बनाते समय कॉलम का साइज आपको 9 इंच बाई 12 इंच रखना है। इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए। कॉलम का साइज जानने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कॉलम में कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए और कितनी स्टील डालनी चाहिए। तो 4 मंजिला का घर बनाते समय कॉलम में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टील बार का उपयोग करना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्नर की जो 4 बार रहेंगी, जैसे ये वाली और इसके साथ साथ ये वाली, ये चारों जो स्टील बार होंगी वो 16 mm यानी कि 16 mm की होंगी और इसके साथ साथ बीच में जो ये वाली और ये वाली यानी कि जो 4 बार और पड़ी हैं ये 12 mm यानी कि 12 mm की होंगी। आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर कॉर्नर की जो 4 स्टील बार है यानी कि 4 स्टील बार है, 4 सरिया हैं, 1 2 3 4, ये 16 mm यानी कि 16 mm की हैं और बाकी 4 स्टील बार जो और हैं वो 12 mm यानी कि 12 mm की हैं। स्टील बार के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि भाई यहाँ पर जो रिंग लगती है, रिंग को बनाते समय कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो भाई इस रिंग को बनाते समय आपको हमेशा 8 mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए और इसके साथ साथ रिंग बनाते समय हमेशा आप उसी सरिये का उपयोग करेंगे जिसमें इस तरीके से रिब यानी कि पट्टियाँ बनी हो। आपने देखा होगा कि मार्केट में भाई प्लेन रिंग आती है, जैसे आप देख सकते हैं ये प्लेन रिंग है। इस तरीके की रिंग का उपयोग आपको नहीं करना है। 1-2 लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी की सारी इस तरीके से प्लेन स्टील बार का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि सरिये में ये जो रिब होती है भाई ये ऐसे फालतू में नहीं दी जाती। इसकी जो पकड़ होती है वो कंक्रीट के साथ बढ़िया होती है, यानी कि सरिये की जो पकड़ हो वो कंक्रीट के साथ अच्छी हो। इसी तरीके से सरिये में इस तरीके से रिब यानी कि पट्टियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या रखनी चाहिए। तो भाई एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 इंच से लेकर 9 इंच के बीच रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 इंच रखी गई है, यानी कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 इंच है। तो इसी तरीके से आपको भी 8 इंच रखनी है और इसके साथ साथ रिंग में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यदि आप 8 सरिया लगा रहे हैं तो आपको इस tरीके से एक डायमंड रिंग देना पड़ेगा और हर रिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक डायमंड रिंग होगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डायमंड रिंग है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डायमंड रिंग है। तो स्टील के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन उठता है कि भाई 4 मंजिला का कॉलम बनाते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। तो यदि आप आवासीय रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं तो 4 मंजिला का घर बनाते समय 1:4 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1:4 रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि घर बनाते समय यहाँ पर 1:4 रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया जा रहा है। 1:4 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 2 बैग आपका सैंड हो गया और 4 बैग आपका एग्रीगेट हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन भी रख सकते हैं।